मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि रितेश अग्रवाल है ओयो के। जब वो गुड़गांव में पहला सेंटर बनाया था उन्होंने, तो उनको 2 लाख रुपए महीना कमाई हो रही थी और उसके पार्टनर को भी 2 लाख रुपए महीना हो रही थी। अब आप ये सोचो कि कोई आदमी 20 साल की उम्र में 2-2 लाख रुपए कमा रहा हो, तो कई लोग तो सेटिस्फाइड होकर बैठ जाएंगे ना। पर फिर उसने कहा कि नहीं, मेरा विजन ये है कि मुझे ऐसे जितने भी इंडिया में इस टाइप के होटल्स हैं, मुझे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है। तो वो हसलिंग करता चला गया। तो माइंड माइंड खुला होना चाहिए ना। तो वो जो माइंडसेट का एक इशू है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटी कंपनीज होती हैं, एसएमईज वगैरह होती हैं, उनके फाउंडर्स का भी एक माइंडसेट है कि हमें इक्विटी देनी नहीं है, हमें 100% अपने पास रखनी है। उनको लगता है अगर हमने 20% दे दी तो ये फैमिली वेल्थ है। लेकिन जो एक्सटर्नल पैसा हम इन्वेस्टर से लेते हैं, उसका तो तरीका ही ये है कि आप थोड़ी इक्विटी दो, कंपनी को 5 गुना कर लो। फिर आप थोड़ी इक्विटी दो, उससे पैसे रेस करो, उसको बिजनेस में डालो, फिर और 5 गुना कर लो। तो एंड में आपके पास इक्विटी कम होती है, लेकिन बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है आपके हाथ में। इस तरह से इंटरनेशनल कंपनीज वर्क करती हैं। अब जैसे आप ये इंटरनेशनल जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनके फाउंडर्स को देख लो। जेफ बीजोस, मार्क जकरबर्ग, जितने भी जेंसन हुआंग, सबकी 10-15%, 20% इक्विटी है। फाल्गुनी नैयर जो हैं नायिका की, बिकॉज शी वॉज अ बैंकर, तो शी अंडरस्टूड वैल्यूएशंस और रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे उनके मार्केट में। उनके पास है 45-50%, इवन आफ्टर कंपनी बिकमिंग सो ह्यूज। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बिजनेस क्लास भी माइंडसेट है ना, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि अ, दूसरों को इन्वॉल्व करोगे पैसा बनाने में, तो सबका बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप छोटे ही बने रहोगे, 100 करोड़ का 100% मेरे पास है और 5,000 करोड़ का 50% मेरे पास है, तो या तो 2,500 करोड़ रख लो या 100 करोड़ ही रख लो। तो वो बहुत माइंडसेट का एक बहुत बड़ा इशू है जो चेंज हो रहा है। पिछले साल 240 एसएमई आईपीओ आए हैं और 8,753 करोड़ रेस किया है। तो वो चेंज हो रहा है।